हेलो गाइस, तो इसमें पढ़ेंगे अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 को। पिछले वीडियो में 1.1 अपन ने लगा ली थी और अब अपन को प्रश्नावली 1.2 के सवाल करनी है, जिसमें सवाल कितने दिए गए हैं 1 2 3, मतलब 3 सवाल दिए गए हैं। इन तीनों सवालों को हल करना है। ये तीनों के तीनों सवाल क्या हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं हर बार, तो इनको अपन हल करते हैं। हल कर तो इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसको अपन एक पेज पे समझ लेते हैं। देखो, समय पहले तो अपन को ये जानकारी निकालना है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखो, परिमेय संख्या होती है ना, जो परिमेय संख्या होती हैं वो बटे में होती हैं। कैसी होती हैं, बटे में। बटे में का मतलब है अनुपात में, मतलब 1:2 या 1/2 ऐसे अनुपात में होती हैं या बटे में होती हैं। वो कौन संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जैसे P/Q के रूप में होती हैं। क्या के रूप में होती है, P/Q के रूप में। और इसका एक नियम रहता है, ये ऊपर की संख्या क्या कहलाती है, हर, और नीचे की संख्या क्या कहलाती है, अंश। अब ऊपर की संख्या हर कहलाती है, नीचे की संख्या अंश कहलाती है। तो नीचे की संख्या है ना जो, मतलब अंश, अंश यानी क्यू बराबर क्या नहीं होता है, 0। मतलब कभी भी परिमेय संख्या यानी अंश का मान 0 नहीं होता है। 0 नहीं होता, मतलब परिमेय संख्या में अंश का मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। P और Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या, यानी P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तब P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो मतलब HCF यानी क्या है, महत्तम समावर्तक क्या निकलता है इनका, P और Q का क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अब देखो, अब पूर्णांक संख्या, तो आपको पता है पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्याएँ अपने आप में देखो, मतलब पूर्णांक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 ऐसी अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से देखना 0 -1 -2 -3, मतलब हर एक संख्या अपने आप में क्या है, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक, लेकिन बस एक नियम अपन को ये देखना है, बस इसका ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या में अंश का मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो उदाहरण जैसे परिमेय संख्या का उदाहरण जैसे बता, क्या उदाहरण, देखो परिमेय संख्या का उदाहरण जैसे 2/3, 7/-3 और 2/4। आपको ये पड़ेगा कि ये क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखो, परिमेय संख्या वो होती है जिसमें क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है और 5 होता है, 7 होता है। मतलब जो संख्या स्वयं से कटती है और 1 से कटती है वो परिमेय संख्या में आती है। लेकिन इसमें क्या, 4 2 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है और 1 से भी कटता है, मतलब इनमें अन्य 2 संख्याओं से भी कटता है। लेकिन ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों है पता है, क्योंकि देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये कितनी संख्या है, 1/2 लिखी है। मतलब एक क्वेश्चन में आ जाती है कि 2/4 संख्या परिमेय संख्या है या कौन है, अपरिमेय संख्या। तो इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं तो कई बच्चे क्या कर जाते हैं कि अपरिमेय संख्या कल लगा के चिन्ह आ जाती है, तो ये गलत हो जाती है। देखो, एक चिन्ह ऐसा है, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया 1/0, क्या आ गया, 1/0, तो इसका बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो इसका क्या करोगे, इसका कुछ नहीं होता है, एक ही उपाय होता है। जब किसी संख्या के बटे में 0 होता है तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो इसका आंसर सीधा लिखे आएंगे, क्या होता है, अपरिभाषित होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे दशमलव प्रसार करना, जैसे अपन का 2.14 है, तो इसका मान मतलब ये परिमेय है अपरिमेय, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हो तो 2.1444, मतलब अपन को पता चल जाता है क्या है, ये 4 बार बार आ रहा है, लेकिन इसमें फिक्स लिखा है 2.14, मतलब दशमलव प्रसार क्या है इसका, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है इसका,
दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या है। ऐसे अगर अगर ऐसा लिखा होता 2.4555, तो ये क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है इसमें, दशमलव प्रसार अशांत। इसमें दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये भी कौन संख्या कहलाएगी, आप परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, कौन संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, आप उनको समझ में आ गया। परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिनमें मतलब स्वयं का भाग चले जाए और दूसरी संख्या का भी भाग चले जाए, वो होती हैं परिमेय संख्या। जैसे अपरिमेय संख्या, सॉरी दोस्तों, अपरिमेय संख्या के अभी बारे में हमने बताया नहीं था। ये है, देखो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में तो अपन ने जान लिया, और पूर्णांक संख्या। अब लिखे हैं अपन को क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे पाई है, ये कौन संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये कौन सी संख्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। अगर √4 है तो ये तो बाहर निकल आएगी 2, तो ये कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसलिए ये परिमेय संख्या। लेकिन ये संख्या कौन कहलाती हैं, ऐसी संख्या कहलाती हैं जो √ के अंदर हो, बाहर उनका वर्ग ना बन रहा हो, वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे अगर लिखा है 14.01002001, मतलब एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, इसका मतलब है इसका क्या है, ये दशमलव कैसा है, अनावर्ती है। क्या है, ये दशमलव है अनावर्ती। कैसा है, अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब अन्य प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ये कहलाएगी अपरिमेय संख्या। अपन ने पिछले में पढ़ा है ना, यहाँ पर देखो, मतलब 2.14 दशमलव प्रसार, एक क्या है, शांत है, तो परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें 2.4555, मतलब इसमें क्या आ रहा है, एक सा आ रहा है, अशांत है। लेकिन अपन को एक का अंतर पता है कि 5 ही 5 आ रहा है, तो एक कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। लेकिन इसमें पहले 0.1, फिर 0.02, फिर 0.01, अब आएगा 0.02, मतलब अलग अलग करके आ रहा है। तो इसको बोलेंगे हम दशमलव अनावर्ती है, तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। मतलब अपन को परिमेय, पूर्णांक और अपरिमेय संख्या के बारे में पहले। अब अगला अपन सवाल करते हैं, पहला क्या है। तो चलो अपन आगे अब क्या करते हैं, सवाल को देखो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन को हल करना है, तो अपन को इसका उल्टा कर लेना है। क्या करना है, उल्टा। उल्टा का मतलब देखो बता रहे, हल यहाँ पर लिखा। इसके बाद में क्या पूछ रहा, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो अपन मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें पूछ रहा है क्या, अपरिमेय, तो अपन को इसको उल्टा मान लेना। ठीक है, तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे परिमेय संख्या है। मैंने लिख लिया परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा, √5 बराबर P/Q की। क्या होगा, P/Q की, क्योंकि परिमेय संख्या बटी में होती है, तो P/Q में ज़्यादातर बटी में होती है। ठीक है, तो Q बराबर क्या नहीं होता है, 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और PQ क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो PQ एक पूर्णांक है। अपने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद में HCF कितना होना चाहिए, इसका HCF होता है 1। ये लिखना अपन को ज़रूरी है। ये दोस्तों अपन को पेपर में लिखना जरूरी है, ये लिखना है। इसके बाद में आगे करते हैं अपन, अब क्या करते हैं, अब के बाद क्या, √5 जी कहते हैं बराबर है P/Q जी कहते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक मान लिया। अब एक मान लिया, तो इनका करेंगे अपन त्रियक गुणा। क्या कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो P का गुणा एक में करेंगे तो P आएगा बराबर, और Q का गुणा √5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q √5 आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया। अब इसको अपन को आगे हल करने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, ताकि अपन का समीकरण बना के, इसका पहला समीकरण बनेगा, एक दो समीकरण बनेंगे, जिससे ये हल होंगे। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। क्या करने का है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
यहाँ पर चूंकि में लिख दिया, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर और इसका अंडर रूट होगा तो ए बाहर निकल आएगा 5 और क्यू का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब पी स्क्वायर 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। विभाजित का मतलब है जैसे पी स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 5 से विभाजित है, लिख दिया आपने, ठीक है, 5 से विभाजित है। और पी भी 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है और पी भी 5 से विभाजित है, ठीक है। तो पी भी का है, पी भी 5 से विभाजित है, ठीक है। पी भी क्या है, 5 से विभाजित है। अब अपन को पुनः माना पी बराबर 5 है, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, पुनः मानना है, पुनः माना पी बराबर 5 है। इनका पुनः क्या करना है, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, चूंकि में लिख दिया, इनका पुनः वर्ग करने पर। इसके बाद में इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 25 आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो पी का मान क्या रखा था समीकरण 1 में, पी का मान रखा था 5 क्यू स्क्वायर, तो पी की जगह पर रख देंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर, ये जगह ना रहेगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर रखेंगे क्या, यहाँ पर आ गया 5 आर स्क्वायर और इसके बाद अब जब 5 है ना, एक 5 है गुणा में, तो एक गुणा में है तो इस साइड बराबर के इस साइड ले जाते हैं कोई भी संख्या तो क्या में पहुँच जाती है, बटे में पहुँच जाती है। तो क्यू स्क्वायर बराबर 25 जो कहते हैं और स्क्वायर जो कहते हैं बटे में 5 आ जाएंगे, तो 5 से कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर क्या बचेंगे, 5। क्यू स्क्वायर बराबर क्या बचेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 2। अब देखो चूंकि, अब यहाँ पर लेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर से का है 5 विभाजित है, क्यू स्क्वायर कैसे है 5 से विभाजित, वहाँ पर था पी से 5 विभाजित, पी स्क्वायर से, यहाँ पर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, मैंने लिख लिया विभाजित है। ये अपन को लिखना ही लिखना पड़ेगा, इसलिए क्यू भी का हो जाएगा, क्यू भी 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद में अब देखो एच सी एफ क्या निकालना था अपन को, ई निकालना था, तो अपने एच सी एफ कितना लगा है, एच सी एफ देखो पी और क्यू का मान, तो कितना निकला है, ए जगह निकला है 5, एक निकला है 1, तो 5 क्या है इसके बराबर नहीं है, तो क्या लिख दिया अपन का, एच सी एफ पी क्यू बराबर 5 बराबर नहीं है 1। यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, क्या है यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, इसलिए अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, मतलब इसलिए अपन लिख देंगे आंसर में, इसीलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस बच्चों यही से सवाल करना था, और अगर ये सवाल समझ में आया है तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें और इसको देख लें एक बार, और आप उतार भी सकते हैं, और उतारने के बाद में इसको एक बार और हल करना, जिससे अच्छे से बन जाएगा, एक बार में कुछ नहीं बनने वाला है। लो तो देख लिएगा इस, अब इस वीडियो को लोगों को शेयर करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा है तो।